आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक h का मान हमें दिए गए है 3 × 10⁻⁵ वीबर प्रति मीटर का वर्ग दिए गए है। इस जो है क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम दिशा में रखी एक 2 मीटर की लंबी धातु की एक छड़ है AB, जिसका ए सिरा जो है पूर्व दिशा में तथा जो है एक समान वेग जो है 50 मीटर प्रति सेकंड की ऊर्ध्वाधर दिशा से नीचे की ओर गिरती है। तो यहाँ पे ए जो है पूर्व दिशा में दिया गया, तो बी हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, या जो है पश्चिम दिशा में प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिए गए देख सकते हैं पूर्व तथा पश्चिम दिशा में दिए गए हैं। तो छड़ का धन आवेशित सिरा तथा दोनों सिरों के बीच कब जो है विभवांतर, उसका मान हमें जो है ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है एक जो है इस प्रकार से एक छड़ जो है ए बी देते हैं, इस प्रकार से दे सकते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि जो ए सिरा है वह जो है पूर्व की ओर है, अर्थात हम इस प्रकार से दिशा प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पूर्व, तथा यह प्राप्त हो जाएगा हमें पश्चिम, इस प्रकार से, तथा यह दिशा प्राप्त हो जाएगी हमें देख सकते हैं दक्षिण, तथा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण, तथा ये हमें प्राप्त हो जाएगा उत्तर। इस प्रकार से हमें चार दिशाएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसमें दिखा है कि यहाँ पे इसकी लंबाई यदि हम L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो L का मान क्या दिया गया है, जो है इस छड़ की लंबाई देख सकते हैं 2 मीटर दिया गया है इस प्रकार से। ठीक है, जो इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इसका क्षैतिज घटक क्या दिया गया है, हमें क्या पता है कि पृथ्वी के जो है चुंबकीय क्षेत्र है उसके 2 घटक प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से, एक जो है क्षैतिज घटक H तथा एक जो है ऊर्ध्वाधर घटक V। यहाँ पे हम क्षैतिज घटक का मान दिया गया, तो हम क्षैतिज घटक को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे हम S से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो H का मान क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर का वर्ग, इस प्रकार से मान दिया गया है। तथा यह कितने वेग से गतिशील है, या जो छड़ है ए भी वह जो है नीचे की ओर गिर रहा है ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर दिया गया प्रश्नानुसार। इसका वेग दिया गया हमें v बराबर दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिर रहा है। क्योंकि यह नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है, तो यह क्या करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगी या फ्लक्स को काटेगी, तो इस पर एक बल जो है आरोपित होगा। ठीक है, तो बल के कारण क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस फ्लक्स को काटने के कारण कुंडली से, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक जो है विद्युत वाहक बल प्राप्त हो गया है, हम कह सकते हैं विभवांतर प्राप्त होगा ए तथा बी के सिरों के बीच, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वी बी तथा एल से। यहाँ पे बी जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, तो यहाँ पे कौन सा घटक प्राप्त हो रहा है, हमें जो है बी का जो है घटक प्राप्त हो रहा है H, अर्थात जो है क्षैतिज घटक प्राप्त हो रहा है। तो इस सूत्र की सहायता से हम जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल या दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हमने ई से प्रदर्शित किया था। यहाँ पे V का मान दिया गया है 50, H का मान क्या दिया गया, अर्थात जो क्षैतिज घटक का मान दिया गया 3 × 10⁻⁵ गुणित L का मान क्या दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। तो इसको हम हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त होगा 3 × 10⁻³ वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या दोनों सिरों के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। तो 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, ये प्राप्त हो जाएगा 3 मिली वोल्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हमें प्राप्त हो जाता है, जो ए तथा बी के सिरों के बीच प्राप्त होता है। अब हमें देखना है कि कौन सा सिरा इसका जो है धनात्मक तथा कौन सा जो है ऋणात्मक प्राप्त होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ए तथा बी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो है यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो जा रही है, एच का दिशा देख सकते हैं, तथा उस पर लगने वाला बल क्या है, नीचे की ओर हमें एक बल प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ जो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर प्राप्त हो रही। तो यदि हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा बल का मान प्राप्त है, तो हम धारा का ज्ञान भी कर सकते हैं या मान ज्ञात कर सकते हैं। कौन से नियम से, या जो है दाहिने हाथ के नियम से, जिसमें हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से देखते हैं कि जो अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि तीनों जो है एक दूसरे के जो है लंबवत प्राप्त हो। तो इसमें जो है देख सकते हैं अंगूठा यदि जो है गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं गति की दिशा अंगूठा में हो, ठीक है, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो हमें प्राप्त हो जाती है किसकी दिशा में, यह जो है तर्जनी की दिशा में। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पे धारा क्या प्राप्त होता है हमें, यह जो है धारा की दिशा हमें प्राप्त हो जाती है, जो मध्यमा की दिशा है। इस प्रकार से हमें धारा की
दिशा प्राप्त हो जाती है। देख सकते हैं तो तीनों एक दूसरे के क्या प्राप्त होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं परस्पर लंबवत प्राप्त होते हैं। तो इस नियम की सहायता से हम जो है प्रवाहित धारा का दिशा ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे दिया गया गति की दिशा दी गई है, ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिया गया है। तो प्रश्न अनुसार देख सकते हैं यहाँ पे गति की दिशा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जो छड़ है वह नीचे की ओर गिर रही है, तो गति की दिशा में प्राप्त हो जाते हैं नीचे की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ऊपर की ओर है, तो गति की दिशा यहाँ पे नीचे की ओर प्राप्त होगी। उसी प्रकार देख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पे हमें जो है इस प्रकार से प्राप्त हो रही थी, उत्तर से दक्षिण, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दक्षिण से उत्तर हमें। तो इस प्रकार हम जो है अगर जो है अंगूठे या जो है दाहिने हाथ को व्यवस्थित करते हैं इस प्रकार से जैसा हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है तर्जनी है उसको इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो है चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एच की दिशा को प्रदर्शित करती है, अंगूठा देख सकते हैं यहाँ जो है गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे दाहिने हाथ का जो यहाँ पे मध्यमा में प्राप्त हो रहा है, यह क्या दर्शाती है, जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जैसा हमने इस प्रकार से प्राप्त किया है। तो इस प्रकार हमने जो है प्रश्नानुसार व्यवस्थित किया, देख सकते हैं एच हमें इस दिशा में प्राप्त हो रहा है, तो हमने एच को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है। गति क्या है, जो चालक छड़ है वह नीचे की ओर प्राप्त हो रही है, तो इस प्रकार हमने जो है गति की दिशा नीचे ओर प्राप्त किया, तो यहाँ पे धारा की दिशा प्राप्त हो जाती है। तो धारा जो है नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर देख सकते हैं, अर्थात जो है धारा प्रवाहित हो रही है इसमें किस प्रकार से, बी से ए की ओर प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से धारा। तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें पता है कि धारा जो है धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे बी क्या सिरा प्राप्त हो जाएगा, यह जो है धनावेश सिरा प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें इस प्रश्न में पूछा गया था कि छड़ का धनावेशी सिरा क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त हो जाता है जो सिरा बी है वह जो है धनावेशित होगा या धनावेशित होगा। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था, यहाँ हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार जो विभवांतर का मान पूछा गया था, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 3 मिलीवोल्ट। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।